हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और हिंदी भाषा की बोलियों को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 3 क्लास में कवर करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। फ्रेंड्स, ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था या स्वीकृति मिली थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी या डी। प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या सौराष्ट्री? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 343। संविधान के 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, कब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1955। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन 1955 को किया था। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत या पाली? प्रश्न नंबर 7 का बी राइट आंसर होगा, हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है कहाँ? भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में या तीनों में? जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 में ये पूछा गया है, लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है? प्रश्न नंबर 8 का सी राइट आंसर होगा, भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। देवनागरी लिपि का प्रश्न नंबर 9 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या अमीर खुसरो की पुस्तक में? प्रश्न नंबर 9, इसका बी राइट आंसर होगा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पाली, खरोष्टी, मंदारिन या देवनागरी? प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343(1) या अनुच्छेद 272(1)? प्रश्न नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343(1) में भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारणी लिपि कौन सी है? ब्रज, देवनागरी, संस्कृत, अवधी? प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की जो अधिकारिणी है वो संस्कृत है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? प्रश्न नंबर 13, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं?
भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 14। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपि। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी या गुरुमुखी? प्रश्न नंबर 15। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत? प्रश्न नंबर 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो अपभ्रंश है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शोरसैनी या ब्राह्मण? प्रश्न नंबर 17। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी बोली जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरसैनी या मागधी अपभ्रंश? प्रश्न नंबर 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो शोरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है। ये वाला प्रश्न जो है फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 19। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? प्रश्न नंबर 19। भोजपुरी, कोरबी, मैथिली या अवधी? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। मथुरा का केंद्रीय क्षेत्र ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ? प्रश्न नंबर 20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा या ब्रजभाषा? प्रश्न नंबर 21। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो उपभाषा बन जाती है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। बुंदेली का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन और दतिया। डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्य भाषा या स्रोत भाषा? प्रश्न नंबर 23। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्रोत भाषा कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? प्रश्न नंबर 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या जयपुरी? पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? प्रश्न नंबर 25 का डी राइट आंसर होगा जयपुरी, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसकी एक ट्रिक है पूर्वी बोली की, आ, बा और छा, आ बा छा मतलब अबछ। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी भाषा की बोलियों की ट्रिक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, हाड़ौती? प्रश्न नंबर 26। इसका राइट आंसर होगा ए और सी, इसमें दो सही हैं। बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, संस्कृत या ब्रजभाषा? प्रश्न नंबर 27। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः ब्रजभाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रजभाषा, मेवाती या कन्नौजी? प्रश्न नंबर 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेवाती बोली जो है ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये जयपुरी बोली है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी या अपभ्रंश? प्रश्न नंबर 29। इसका सी राइट आंसर होगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ये पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है, बाकी ये तीनों प्राचीन भाषा है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जयपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बोली बिहारी की नहीं है। बिहारी के मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों बोली बिहारी
की हैं, बिहारी बोली की हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 31, इसका डी राइट आंसर होगा। श्रद्धाराम फुल्लोरी जी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, जयपुरी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 32, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये तीनों उत्तर प्रदेश की बोली हैं और जयपुरी जो है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है और बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बागड़ी, कुमाजविल, दसाड़ी या ढूंढाड़ी। प्रश्न नंबर 33, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जयपुरी का स्थानीय नाम जो है वो ढूंढाड़ी बोली है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी, पहाड़ी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 34, इसका भी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, अवधी और कन्नौजी और ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 35, इसका डी राइट आंसर होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 36, इसका सी राइट आंसर होगा। 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। ये थोड़ा कट गया है फ्रेंड्स, इसलिए इसको स्किप करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या मालवी। प्रश्न नंबर 38, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी का मानक रूप जो है वो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अवधी। प्रश्न नंबर 39, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर में जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 40 का डी राइट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, उड़िया, कन्नड़ या बांग्ला। प्रश्न नंबर 41 का सी राइट आंसर होगा कन्नड़। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कन्नड़ है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। प्रश्न नंबर 42, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाड़ौती बोली जो है ये राजस्थान में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या हरियाणा। प्रश्न नंबर 43, इसका डी राइट आंसर होगा हरियाणा। रागड़ी बोली जो है वो हरियाणा में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है? निमाड़ी, बुंदेली, बांगरू या मालवी। प्रश्न नंबर 44, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बांगरू बोली जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं आती है, जबकि निमाड़ी, बुंदेली और मालवी आती है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? रांची, जोधपुर, जबलपुर या सिलीगुड़ी। प्रश्न नंबर 45, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बघेली बोली जो है ये जबलपुर की बोली है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या हिंदुस्तानी भाषा। प्रश्न नंबर 46, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी भाषा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 2, 3, 4 या 5। 47 का डी राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पा से पश्चिमी और पा से 5, इस तरह से आप इसको एलिमिनेट करके याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा, उपभाषा, बोली या राष्ट्रीय भाषा। ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 48 का सी राइट आंसर होगा। किसी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली स्थानीय भाषा होती है उसको बोली कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोह, आरोह,
अनुतान या संगम। प्रश्न नंबर 49, इसका सी राइट आंसर होगा। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जर्मन, फ्रेंच, कुल्लई, स्पेनिश। प्रश्न नंबर 50 का सी राइट आंसर होगा। रोमन लिपि का प्रयोग जो है वो कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, मराठी, तमिल या गुजराती। प्रश्न नंबर 51 का ए राइट आंसर होगा बंगाली बोली। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद या कानपुर। प्रश्न नंबर 52, इसका राइट आंसर होगा ए और डी। फर्रुखाबाद में भी बोली जाती है और कानपुर में भी बोली जाती है। इस सवाल में 2 राइट आंसर हैं। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। बांग्रू भाषा ज्यादातर कौन से राज्यों में बोली जाती है? बिहार, कर्नाटक, हरियाणा या तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 53, इसका सी राइट आंसर होगा हरियाणा में बोली जाती है। फ्रेंड्स, ये बोलियों के सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 पूछ ही लिए जाते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न नंबर 54 है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1885 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले, जॉन एडम्स, वारेन हेस्टिंग, द लॉर्ड मिंटो। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा या साहित्य। प्रश्न नंबर 55, इसका राइट आंसर होगा बी, बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। 56 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का एक मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा या निबंध। प्रश्न नंबर 56, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिचर्चा। ये भाषा का एक मौखिक रूप है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? देव भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार। 57 का डी राइट आंसर होगा द्रविड़ भाषा परिवार। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, मागधी, शोरसैनी या ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 58, इसका सी राइट आंसर होगा शोरसैनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली इनमें से कौन सी है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 59, इसका सी राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। अभी मैंने पीछे एक ट्रिक बताई थी, आ बा छा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। 60 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सॉरी, डी राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 5, 8 या 10। प्रश्न नंबर 61, इसका बी राइट आंसर होगा 5। हिंदी भाषा की विख्यात जो बोलियां हैं वो 5 हैं। प्रश्न नंबर 62 है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रलिष्ट योगात्मक और अशिष्ट योगात्मक। प्रश्न नंबर 62, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्लिष्ट योगात्मक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न नंबर 63, ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? प्रश्न नंबर 63 का डी राइट आंसर होगा ब्रजभाषा का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं जो कम मतलब सुने गए हों, एकदम सामान्य से नहीं है ना ये। प्रश्न नंबर 64, दिल्ली, वाराणसी, सूरत, भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 64 का बी राइट आंसर होगा वाराणसी। काशिका जो है वो वाराणसी की बोली को कहा गया है, क्योंकि वाराणसी का पुराना नाम काशी था ना, इसलिए इसको काशिका कहा गया है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, काशी और काशिका। प्रश्न नंबर 65 है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बघेली, मगही, कन्नौजी, मेवाती। प्रश्न नंबर 65, इसका सी राइट आंसर होगा
कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कन्नौजी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उसकी एक ट्रिक है बाम्बू को कब्र। बा बू कौ कब्र, इस तरह से। बांगरू, बुंदेली, कोरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली, अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 66 का सी राइट आंसर होगा मगही। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है मगही नहीं आती है, बिहारी की बोली है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मेवाती, बघेली, कन्नौजी, मगही। प्रश्न नंबर 67 का ए राइट आंसर होगा मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रश्न नंबर 68 का ए राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, सिंधी, नेपाली या पंजाबी। प्रश्न नंबर 69 इसका सी राइट आंसर होगा नेपाली जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं। खड़ी बोली निकली है कौन सी हिंदी से? बिहारी, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी। प्रश्न नंबर 70 इसका सी राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से या इनमें से किसी से नहीं। प्रश्न नंबर 71 का सी राइट आंसर होगा भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है वो व्याकरण से होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 देख लेते हैं। किस बोली में न परसर्ग लगाया जाता है? राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में बन रहे हैं, इसको आप ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 72 को इसका सी राइट आंसर होगा खड़ी बोली। न परसर्ग जो है ये खड़ी बोली में लगाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 73 का बी राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय जी ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी या खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 74 का डी राइट आंसर होगा मानक हिंदी का आधार जो है वो खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कौन से अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 75 का बी राइट आंसर होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। इसमें भी उड़ंकी रहा है और इसमें भी उड़ंकी रहा है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। थोड़ी थोड़ी ट्रिक होती है फ्रेंड्स याद करने की। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 76 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, मराठी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 77 का बी राइट आंसर होगा जो मराठी है वो हिंदी की उपभाषा नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बघेली, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 78 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गाजीपुर में जो है वो भोजपुरी बोली जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। हाड़ौती बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या दक्षिण राजस्थान की। प्रश्न नंबर 79 इसका डी राइट आंसर होगा दक्षिणी राजस्थान की जो है वो हाड़ौती बोली जाती है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 80 इसका राइट आंसर होगा 80 का डी। सॉरी फ्रेंड्स 79 में ए है हाड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की है। मैं सोची थोड़ी दिक्कत हो गई। प्रश्न नंबर 80 का डी राइट आंसर है। ये बिहारी बोली है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, केरल तथा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 81 का सी राइट आंसर होगा। कोंकणी भाषा जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी। प्रश्न नंबर 82 इसका सी राइट आंसर होगा। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली। प्रश्न नंबर 83 इसका बी राइट आंसर होगा। रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में की गई है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, अमीर खुसरो या नानक जी। प्रश्न नंबर 84 इसका डी राइट आंसर होगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। ये KBS PGT परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौन सा है? हरियाणवी, हिंदी, कोरवी या भारती। प्रश्न नंबर 85 इसका सी राइट आंसर होगा कोरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम जो है वो कोरवी भी है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। प्रश्न नंबर 86 इसका सी राइट आंसर होगा अवधी। फैजाबाद जनपद में अवधी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा जनपद, देहरादून, मेरठ, हरदोई। प्रश्न नंबर 87 इसका डी राइट आंसर होगा हरदोई में। कन्नौजी बोली जो है वो हरदोई जनपद में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, बघेली या अवधी। प्रश्न नंबर 88 का सी राइट आंसर होगा। बघेली बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 89 इसका डी राइट आंसर होगा। भोजपुरी का क्षेत्र इलाहाबाद नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 देख लेते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी या अवधी। प्रश्न नंबर 90 इसका डी राइट आंसर होगा। ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 देख लेते हैं। आर्यो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। प्रश्न नंबर 91 का ए राइट आंसर होगा ब्रज का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। प्रश्न नंबर 92 का बी राइट आंसर होगा। हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का है, लेकिन ये ईरानियों का दिया हुआ है। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश, संस्कृत। प्रश्न नंबर 93 इसका बी राइट आंसर होगा। पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अर्थात गुरु के मुख से निकली हुई। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? साकेत, नीरजा, प्रिय प्रवास या कामायनी। प्रश्न नंबर 94 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिय प्रवास जो है वो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? मगही, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के रूप हैं और अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी का रूप है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। प्रश्न नंबर 96 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शोरसानी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, मागधी से। प्रश्न नंबर 97 इसका ए राइट आंसर होगा। हरियाणवी या बांगरू बोली जो है वो पश्चिमोत्तर शोरसानी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न नंबर 98 का डी राइट आंसर होगा किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? जेसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न नंबर 99 का ए राइट आंसर होगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो है वो जेसुआ कैटलर जी हैं। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? प्रश्न नंबर 100, इसका डी राइट आंसर होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।